मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु दशरथ अजर बिहारी। सभी श्रोतागणों को जय सिया राम। पिछले अध्याय में आपने रामायण पाठ सुनी, विश्व मोहिनी स्वयंवर और शिवगणों को श्राप। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने को मिले। जय श्री राम। साप शीस धर हरस ही, प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता करे सी कृपा निधि ली। सांप को सिर पर चढ़कर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, तब मुनियत सभीत हरि चरना, गहे पाहे प्रणतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। वैसा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किम मेरे। हे कृपाल, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक छोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर मत नामा, जपहु जाय शंकर सतनामा, अहोई है हृदय तुरंत विश्रामा। कोहु नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत तजो जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, जिससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावो मुनि भगत हमारी। असुर धर्महि बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वो मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु दशरथ अजर बिहारी। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सतलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनिराया, बड़े अपराध कीन फल पाया। साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं।
हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितो तुम जइहा, अधरि है विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ईश्वर तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हुई है मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालहि पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। मंगल भवन मंगलहारी, तबहु से दशरथ अजुर विहारी। एक कल्प ये हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन संजन दुखद हरि भंजन भूभार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को दुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र बने रे घने रे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विध करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीश ही गाई, अपरम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न मुनि आचरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों के परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेक लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुवित सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोट लगी जाहे न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। ये प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कोत की प्रणत हितकारी, असेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए ये प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लोलामय है या शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ हैं और सब दुखों को हरने वाले हैं। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। सुर नर मुनि कोई नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारे मन माहि, बजो महामायापति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेषक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण यज
अगुण अरूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसको विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण मैं जन्म रहित, निगुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रही हो बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुन भमरुजहारी, लीला कीन जो तेहि अवतारा। सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरने विष केतु, सो अवतार भयो जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचा कर प्रेम रहित मुस्कुराई। फिर विषकेत शिव जी जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम।